हाय हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतिभा सरोज, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से हिंदी प्रवक्ता। मैं आज आप लोगों को कहानी के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे कहानी के संदर्भ में। तो हम सभी जानते हैं कि कहानी क्या होती है, कहानी से सभी परिचित होते हैं। तो कहानी एक ऐसा विषय है जिससे सभी लोग परिचित तो होते ही हैं, और हम सबके भीतर और हर बच्चे के भीतर एक कहानी होती है। ठीक है, एक कहानीकार, सबके अंदर एक कहानीकार छुपा होता है। कहानियाँ संवाद करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें अर्थ, संदर्भ और समझ प्रदान करता है। कहानियाँ हर छोटी से छोटी चीज़ में है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक पेन पकड़े हुए हूँ, इसकी भी एक कहानी है कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये निकला, कैसे इसका जन्म हुआ, है ना। इस छोटे से पेन की भी एक छोटी सी कहानी है। हमारी भी एक कहानी है और आप लोगों की भी एक कहानी है। और जो आज हम लोग यहाँ बैठ के इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक कहानी ही है। तो अब हम कह सकते हैं हर वस्तु और व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। हम सब जो भी घटनाएं अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, उसी को किसी न किसी रूप में बुनते भी हैं। तो और जब हम उस घटना को कह रहे होते हैं तो एक शैली अपने आप निर्मित हो जाती है। तो आज तो हर एक छोटा बच्चा कहानी कहने की कला जानता है, कहानी कहता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उनसे बात करते होंगे तो वो बड़े अच्छे से अपनी बात को रखते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो ये उनकी कहानी कहने की शुरुआत होती है। जैसे आप क्लासरूम में हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो लेट से आते हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं कि क्यों लेट से आए, उसके पीछे क्या कारण है। तो वो रोज़ आएंगे और रोज़ आपको एक नई नई कहानी आपको बताएंगे। जैसे कि आज मैम बस लेट हो गई, या आज मेरा आज दुर्घटना हो गई, सड़क पे जाम लग गया हुआ था। तो ऐसे करके बच्चे बहुत सारी कहानियाँ रोज़ आपको बताते हैं। तो जो बच्चा ये झूठ बोल रहा होता है, यहाँ पे झूठ नहीं कहा जाएगा, वो बच्चा अगर आप दूसरे अर्थों में देखें तो वो सृजन कर रहा होता है। सृजन, वो एक हर तरीके से नई नई चीज़ें रोज़ बता रहा है। तो मतलब उसके अंदर सृजनशीलता है, वो सब बना सकती है चीज़ों को, कल्पना कर सकता है चीज़ों से। तो हमको उसको एक अवसर देना चाहिए, उस बच्चे को हमको क्या देना चाहिए, अवसर, उसको मौका देना चाहिए कि बेटा तुम रोज़ एक एक नई नई कहानी बनाते हो, इस तरीके से तुम कहानी कॉपी पे लिख के हमको दिखाओ। तुम रोज़ एक नई कल्पना करते हो, तुम वहाँ कैसे आज लेट हुए, तो इसी को तुम अपनी कहानी बना के लिखो। तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको वो बना के लिखेगा, क्योंकि हम जान चुके होंगे कि इस बच्चे में सृजनशीलता की क्षमता है। तो हमको क्या करना है, उसको एक अवसर देना है, उसकी क्षमता को विकसित करना है, उसको मौका देना है। ठीक है, कहा भी जाता है कि कहानी के पाँव झूठ पे टिके होते हैं। मतलब झूठ वही कल्पना। ठीक है, कहानी का जन्म कहाँ से होता है, तो कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का शुरुआत जो माना गया है वो गप्प से माना गया है, और इसी गप्प को संस्कृत में गल्प कहा जाता है। कहानियों की शुरुआत पहले प्राचीन काल में बहुत कहानियाँ होती थी। तो विक्रम बेताल की कहानी और किस्सा गोई, जिसे हम लोग बोल सकते हैं किस्सा गोई, जिसमें बहुत चमत्कार और ये सब होता था। हातिम ताई की कहानियाँ, आदि जो कहानियाँ होती हैं वो उससे किस्सा गोई कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हम बच्चों को किस्सा गोई ही नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को आजकल हम लोग आदर्श और यथार्थ की कहानियाँ ज़्यादा पढ़ाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी 2005 भी हमारा कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के जीवन से जुड़ा हो और उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो हम वही पाठ्यक्रम और वही कहानियाँ, आदर्श की कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, वही कहानियाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे जिनसे उनको कुछ समझने और सीखने का मौका मिले। प्रेमचंद जी ने यथार्थ कहानियों के बारे में लिखा है, जीवन को अपनी आँखों से देखो और जैसा इसे पाओ वैसा ही इस पर लिखो। क्या कहा है, जीवन को अपनी आँखों से देखो और जैसा इसे पाओ वैसा ही इसे हूबहू लिख दीजिए, तभी ये यथार्थ कहानियाँ बन पाएंगी। ये तो हो गया हमारी कहानियाँ क्या थी, आप लोगों ने समझ लिया कहानियाँ क्या थी। अब कहानी की विधियों पे बात करते हैं कि कहानी हमको किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को। तो एक तो होती है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में क्या होता है कि हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे और फिर उनसे क्या करेंगे, सुनेंगे कि जो हमने कहा वो उससे आप अपने शब्दों में सुनाइए। और एक होता है चित्र विधि। चित्र विधि में क्या होता है, चित्र विधि वो विधि, आप बच्चों को बहुत सारे चित्र दिखा सकते हैं, जैसे बाजार का चित्र, मेला का चित्र, और कहीं गंगा स्नान का चित्र, और नदियों का चित्र, पहाड़ों का चित्र,
पशु पक्षियों का चित्र दिखा के उनसे बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा इस चित्र को आप देखो और उसको अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी कहानियाँ गढ़ो और उसका शीर्षक भी दो, है ना। उस कहानी को आपने कैसे मतलब किस तरीके से बनाया, कहाँ से समझ के बनाया, उनकी एक विकसित होगी, उनकी सोचने की क्षमता भी विकसित होगी और वो अपने कहने की अपने मतलब जो कहेंगे उसको वो अपनी उसमें लिख सकते हैं, कहानी में पिरो सकते हैं, अपनी भाषा को, अपनी भाव को वो कहानियों में पिरो सकते हैं। अब आ गया हमारा तीसरा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, कहानी सुनाओ, घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्न, पहले आप कहानी सुनाओ दो बच्चों को, फिर उसी को मतलब उसी में आप ये बोलो बच्चों से कि अब आप इस कहानी में हो कहते तो मतलब किस तरीके से और इसको बनाते, प्रश्न पूछते कैसे, मतलब इस कहानी में ये मतलब आपने गाय और बैल की, 2 बैलों की कहानी सुना दी उनको, तो पूछिए कि ये बैल अगर आप ये कहानी लिखते तो इसमें ये बैल क्या करता होता। इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर विधि से कई सारे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। और एक होता है कहानी कथन विधि। ये कहानी विधि का सबसे अहम हिस्सा जिसे हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। तो मतलब जब आप कहानी को बहुत अच्छे रोचक ढंग से कहेंगे तो बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। जब वो आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा उस कहानियों को सुनने में। मतलब एक कहानी कहने का कथन विधि मतलब छोटे बच्चों में हम कैसे विकसित करेंगे, जैसे मान लीजिए आप तोता की कहानी सुना रहे हो या मैना की या खरगोश की, तो कोशिश करिए कि हम तोता की आवाज़ निकाल के, मतलब महीन आवाज़ निकाल के, कब मोटी आवाज़ निकालनी, कब गुस्से वाली आवाज़ निकालनी है हमको। तो ये इस टाइप से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। छोटे बच्चों को कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आती है। तो ये कहानी कथन माध्यम कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अन्य तरीके भी हैं, जैसे आपने अधूरी कहानी बच्चे को दे दी, अधूरी कहानी सुनाई और बच्चों से बोले कि आप इसको आप पूरा करिए, आप इसका अंत क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग मूवी देख कर निकलते हैं तो कभी कभी सैड मूवी हो जाती है, हमारे अकॉर्डिंग मूवी नहीं रहती है, तो लगता है कि ये बोलें कि अरे नहीं, इसको यहाँ मरना नहीं चाहिए था, इसको यहाँ पे जिंदा रहता तो ज़्यादा मज़ा आती। तो ऐसे हम बच्चों से भी कह सकते हैं कि जो छोटी स्टोरी हम बता रहे हैं, आधी कहानी बता रहे हैं, तो उनसे बताएं, पूछें कि लास्ट में इसका क्या होना चाहिए, कैसे आप अगर ये कहानी लिखते तो कैसे लिखते, है ना, इसका शुरुआत कैसे करते, इसकी अंत कैसे करते। दृश्य दिखाकर भी हम कहानियों को बता सकते हैं। विशेष घटना पर आधारित कहानियाँ भी हमको सुना सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे किसी कहानी को पढ़कर उसमें कुछ चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप इसको पढ़िए और उसमें चेंज करिए, कुछ आप लिखते तो इस कहानी को कैसे लिखते। मुंशी प्रेमचंद की गोदान के लिए जैनेंद्र जी ने भी कहा था, अगर मैं उसको लिखता तो इसका अलग रूप होता। मतलब जो गोदान आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो जैनेंद्र ने लिखा होता तो उसका रूप आज अलग होता। तो हमको बच्चों से बोलना चाहिए, वो जो कहानी पढ़ें उसमें कुछ बदलाव करें। कहानियों के रूप, अब हम लोग बात करेंगे कहानियों के रूप की, तो कहानियों के भिन्न रूप होते हैं। जैसे सामाजिक कहानियाँ होती हैं, धार्मिक कहानियाँ होती हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं। सामाजिक कहानियाँ वो होती हैं जिसमें समाज की रीतियाँ, नीतियाँ, परंपराओं और समस्याओं का उल्लेख किया जाता है। धार्मिक कहानी हम सभी लोग जानते हैं, कृष्ण, राम और बुद्ध धर्म से आधारित जो कहानियाँ होती हैं उनकी कहानियों को धार्मिक कहानियाँ कहते हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ ये हो गई हमारी कहानियों के रूप। और ये लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो चरित्र प्रधान कहानियाँ जिसमें कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। समस्यात्मक कहानियाँ जिसमें समस्या प्रधान कहानी, इसमें जो समस्या को उठाया जाए वो कहानी। घटना प्रधान, किसी एक घटना को लेकर जो कहानी चलती है वो घटना प्रधान कहानी होती है। आजकल तो फ्लैशबैक की कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखी जा रही हैं। जैसे कोई घटना चल रही है, घटना कही जा रही फिर वो पीछे चली जा रही है, तो वो फ्लैशबैक की कहानियाँ हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कहानियों के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, कहानी में जो भाव हैं, सद्विचार हैं, नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सके विद्यार्थी, मतलब इसीलिए हम कहानी को पढ़ाते हैं। और बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, इन शक्तियों को विकसित किया जा सके। छात्र मौखिक और लिखित रूप में कहानी को अपने ढंग से सुना सकें। छात्र की सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके। तो कहानी के संदर्भ में इतनी ही बात है। और आगे और कहानी के तत्व भी कई होते हैं, जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, उद्देश्य और शैली, ये हमारी कहानियों से के तत्व हैं। ठीक है, आज इतनी ही चर्चा, फिर अगले टॉपिक में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।